हेलो फ्रेंड्स, मैं अमृतांजलि हूँ एंड आज मैं आपके लिए सी प्लस प्लस सीरीज का सेकेंड वीडियो लेकर के आई हूँ। एंड दिस चैनल इज ब्रॉट टू यू बाय न्यूटन स्कूल। सो न्यूटन स्कूल एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनीज में प्लेसमेंट एंड जॉब दिलाने में मदद करती है। सो आप अगर इस वेबसाइट के बारे में, इस प्लेटफॉर्म के बारे में डिटेल जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। मैं एक थोड़ा ओवरव्यू दे देती हूँ। ये रही वेबसाइट एंड यहाँ पे आप अभी फ्री ट्रायल ले सकते हो इस पे क्लिक करके। और आप देख सकते हो कि यहाँ के स्टूडेंट कितने बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर रहे हैं। स्नैपडील, क्योरफिट, कितने सारी कंपनीज है। एंड आप यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज एंड बहुत कुछ लर्निंग मटेरियल ले सकते हो। आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ के मेंटर कितने बड़े बड़े कंपनी में वर्क कर रहे हैं। एंड प्रीवियस स्टूडेंट, जो पहले स्टूडेंट यहाँ पे रह चुके हैं, उनका आप रिव्यू भी यहाँ पे देख सकते हो। आप एक बार जरूर से जरूर इस वेबसाइट पे जा करके विजिट करो और आप देखो कि आप कहाँ से हेल्प ले सकते हो। आपको सिंपल लॉगिन एंड साइन अप करना होगा और इनफैक्ट आपको फ्री ट्रायल तो लेना ही चाहिए। फ्री ट्रायल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड ऑफ कोर्स आप कोडिंग करने के लिए भी इसका प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं। सो अब अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी मैं इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगी डाटा टाइप इन सी प्लस प्लस। स्टार्ट करते हैं। मैं इस सीरीज को कुछ इस तरीके से डिजाइन करी हूँ कि मैं आपको सी प्लस प्लस का सारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता देना चाह रही हूँ जो कि आप यूज कर सकते हो इन फ्यूचर प्रॉब्लम सॉल्विंग में। जैसे कि आप अगर न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पे जाके प्रॉब्लम सॉल्व करते हो या फिर कहीं भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो या लीड कोड है बहुत सारी प्लेटफॉर्म में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो वहां पे आपको कोड लिखने में प्रॉब्लम नहीं हो। अभी स्टार्ट करते हैं। डाटा टाइप होता क्या है। जैसे ही हम लोग कुछ भी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, वेरिएबल हमारा एक, मान लो आप बस इतना मान लो कि वेरिएबल एक स्पेस को स्पेस को इंडिकेट करता है एंड उस स्पेस का डाटा टाइप उसका डाटा टाइप होता है एंड उसमें आप उसी डाटा टाइप का डाटा डाल सकते हैं। डाटा क्या होता है, हमारा नेम हो गया, रोल नंबर हो गया, ये सब कुछ डाटा है। तो जैसे कि इंट टाइप का डाटा हम लोग क्या कर सकते हैं, इंट टाइप के वेरिएबल को ही में ही डाल सकते हैं। ये मैं जब आपको कोड करके बताऊंगी तो आपको ज़्यादा अच्छा से फील आएगा। उसी तरह से फ्लोट टाइप का डेटा, ये देख सकते हो फ्लोट क्या होता है, जिसमें डेसिमल हो, जैसे 1.2 1.001 हो। तो ये फ्लोट टाइप का जो है ना, आप फ्लोट टाइप के वेरिएबल में ही डाल सकते हो। वेरिएबल या कंटेनर आप फ्लोट टाइप में ही डाल सकते हो। फिर कैर आ जाता है अपना। कैर क्या हो गया, ए बी सी डी जो भी हो गया, वन वन करेक्टर होता है कैर। स्ट्रिंग क्या होता है, जैसे कि हमारा नाम अमृत है तो अमृत क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया। अमृत, अंजलि, ये सब जो भी है ना, एक बंच ऑफ करेक्टर क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सी प्लस प्लस में स्ट्रिंग भी एक डाटा टाइप होता है, लेकिन सी में स्ट्रिंग एक डाटा टाइप नहीं होता है। बुलियन क्या होता है, बुलियन में आप ट्रू, फॉल्स, जीरो, वन ये सब बस कर सकते हो। वॉइड में नो वैल्यू। अभी मैं इंटीजर से स्टार्ट करती हूँ। इंटीजर क्या है कि इंटीजर एंड लॉन्ग लॉन्ग इंट। ये सब एंड लॉन्ग लॉन्ग, ये सब क्या होगा कि ये सब में ना क्या इंट टाइप का डाटा स्टोर होता है। तो आपसे अगर कोई पूछेगा कि इसका स्पेस क्या होता है तो आप क्या बोलोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका स्पेस कंपाइलर डिपेंडेंट होता है। जैसे कि मेरे से अगर कोई पूछता है कि इंटीजर का क्या स्पेस होता है, मतलब कि इंटीजर कितना बाइट मेमोरी कंज्यूम करता है, तो मैं उसको डायरेक्ट नहीं बोलूंगी कि 2 बाइट या 4 बाइट। मैं पूछूंगी आपका सिस्टम 32 बिट है या 64 बिट है। तो अगर कंपाइलर 32 बिट है तो ये 2 बाइट स्टोर करेगा, अगर 64 बिट कंपाइलर है तो ये 4 बाइट स्टोर करेगा। तो अगर अभी अभी मैं क्या कर रही हूँ, 4 बिट को कंसीडर करके आगे बढ़ रही हूँ। तो 4 बाइट, सॉरी नॉट बिट, एक्चुअली बिट बाइट में क्या डिफरेंस है कि आपको जैसे 2 बाइट है तो 2 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो बिट में कन्वर्ट हो जाता है। अब इंट 4 बाइट, इंट अगर आपका 4 बाइट है तो आप इस रेंज में वैल्यू स्टोर कर सकते हो। मतलब आपका वैल्यू जब इस रेंज के अंदर में होगा तभी आप इंट में स्टोर कर सकते हो। लेकिन अगर हमारा वैल्यू इस रेंज में नहीं आया तो क्या करेंगे, हम लोग लॉन्ग लॉन्ग इंट का यूज करेंगे। लॉन्ग लॉन्ग इंट में आप देख सकते हो कि रेंज आप स्क्रीन पर देख सकते हो लॉन्ग लॉन्ग इंट का।
लेकिन अगर आपका वैल्यू लॉन्ग लॉन्ग इंट से भी बड़ा हो जाए, मतलब ज्यादा बड़ा नहीं लेकिन लॉन्ग लॉन्ग इंट्स का जो मैक्सिमम वैल्यू है उसका ट्वाइस से कम हो, मतलब इतना ही बड़ा होना चाहिए, तो उसको आप कहाँ रखोगे और आपका वैल्यू पॉजिटिव है, तब आप अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग इंट का यूज कर सकते हो। अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग इंट कभी भी निगेटिव वैल्यू कंटेन नहीं करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप ऐसा याद रखना अब ये। ओके, सो अब मैं कोड करके दिखाती हूँ आपको। तो ये चले न्यूटन स्कूल के कोडिंग प्लेटफॉर्म पे, एंड मैं पहले यहाँ पे लेती हूँ इंट। इंट ली यहाँ पे। अब सीन क्या होता है, नंबर को इनपुट लेना होता है और सी आउट नंबर को प्रिंट करने के लिए होता है, ये मैं आपको लास्ट वीडियो में बताई थी कैसे क्या होता है। सो एक्स क्या है हमारा, एक्स क्या है हमारा, वेरिएबल है। ये वेरिएबल किस टाइप का है, ये वेरिएबल है हमारा इंट टाइप का। अब इसमें वैल्यू मुझे क्या डालना है, मुझे इसमें वैल्यू डालना है इंट टाइप का वैल्यू डालना है। अब मैं जैसे ही रन करूंगी आप देखो प्रिंट हो गया ना, तो ये इंट टाइप का 12 प्रिंट हो गया। लेकिन अब मैं देखो क्या करती हूँ, ये रहा, अब क्या होगा प्रिंट, नहीं ना हुआ प्रिंट, क्योंकि ये इंट में नहीं फिट हुआ। तो अब मुझे इसे क्या बनाना पड़ेगा, लॉन्ग लॉन्ग इंट बनाना पड़ेगा। लॉन्ग लॉन्ग इंट बना दी, अब आ गया ना इसमें। लेकिन अब मैं देखना, अब मैं इसे अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग इंट में, अब निगेटिव में कर दी इसको। अब मैं जब इसको अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग इंट में डालूंगी तो ये नहीं आएगा। ये क्या है हमारा अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग इंट है। मैं क्या बताई थी आपको कि अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग इंट हमेशा के हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही लेता है। अब मैं यहाँ पे दे क्या रही हूँ, इसे निगेटिव वैल्यू दे रही हूँ, लेकिन ये देखना प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आ गई ना प्रॉब्लम। सो हमेशा याद रखना कि इंट, हमेशा याद रखना कि कभी भी वैल्यू को हमें स्टोर करना है तो उसे उसके हिसाब से उसका डेटा टाइप में ही स्टोर करेंगे। लाइक अगर हमें बड़ा वैल्यू स्टोर करना है तो हमेशा लॉन्ग लॉन्ग इंट लेंगे, इंट नहीं लेंगे उस केस में हम लोग। एंड ये क्या होता है, हम लोग जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो कई बार क्या होता है कि हमारा लॉजिक तो पूरा सही रहता है, लेकिन हम लोग कुछ गलती कर देते हैं, इंट को लॉन्ग लॉन्ग इंट कर देते हैं और इससे हमारा पूरा का पूरा कोड नहीं चलता है। अब इंट तो मैं बता दी आपको। अब मैं बताती हूँ आपको फ्लोट के बारे में। तो फ्लोट क्या है ना, आप देखो जैसे कि इंट में क्या है था, 1 2 3 4 था, फ्लोट में क्या कर सकते हो, फ्रैक्शन में वैल्यू ले सकते हो। सिमिलरली जैसे इंट में था 4 बाइट, वैसे फ्लोट में 4 बाइट होता है। एंड जैसे लॉन्ग लॉन्ग इंट में 8 बाइट था, यहाँ पे डबल में 8 बाइट होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि डबल हमेशा प्रिसाइज वैल्यू बताता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताता है। ये जब मैं आपको इफ एल्स बताऊंगी ना, इफ एल्स जब पढ़ाऊंगी तो वहां पे आपको दिखाऊंगी कि कैसे आप डबल में इक्वलिटी नहीं लगा सकते हो। मतलब 1.1 जो है डबल में, वो जरूरी नहीं है कि 1.1 के इक्वल हो, वो प्रिसाइज वैल्यू होता है। ये डबल या फ्लोट दोनों में ये प्रिसाइज वैल्यू लेता है। ये डबल का सबसे इंपॉर्टेंट, एंड फ्लोट एंड डबल का सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये प्रिसाइज लेता है। ओके, तो मैं कोड करके दिखाती हूँ। ये रहा मेरा इंट, इसे मैं इंट को मैं क्या करती हूँ, अभी मैं फ्लोट कर देती हूँ। पहले तो मैं इसको इंट करके दिखाती हूँ, रुकिए आप। तो अभी मैं क्या करी यहाँ पे, इसको ली 1.23। अब देखना प्रिंट करूंगी तो क्या होगा, 1 को प्रिंट किया, 2 3 को प्रिंट नहीं किया, फ्रैक्शन के बाद का प्रिंट नहीं किया, डेसिमल के बाद का। तो अब मैं क्या करूंगी, इसको क्या करूंगी, फ्लोट कर दूंगी। फ्लोट कर दी ना, अब देखना क्या होगा। हो गई ना प्रिंट फ्लोट में। यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब भी हमें फ्रैक्शन वैल्यू लेना होता है तो हमें फ्रैक्शन इन द सेंस 1.23 लेना हो, 1.56 लेना हो, तो इसे हमेशा, इनफैक्ट 1.00 भी लेना हो ना, तो इसे हमेशा फ्लोट या डबल में डालेंगे। डबल फ्लोट अकॉर्डिंगली हम लोग डिसाइड करेंगे कितना साइज है हमारा, मतलब हमारा जो डाटा है उसका क्या साइज है। ओके, मतलब कितना बाइट का डाटा है हमारा। ये हो गया फ्लोट। अब चलते हैं कैड स्ट्रिंग के तरफ। आप यहाँ पे देखो कि कैड में क्या है ना कि ए बी सी डी ये सब स्टोर कर सकते हो, और इसका साइज क्या होता है, 1 बाइट होता है। तो अभी आपको मैं
बताना चाह रही हूँ कि आस्की वैल्यू एक होता है, मतलब जितना कैर है ना, जितना ए बी सी है, इस सब के करस्पॉन्डिंग एक आस्की वैल्यू होता है। तो ये जब जैसे ही हम लोग प्रिंट करते हैं, आप गूगल कर सकती हो आस्की वैल्यू क्या होता है, चूंकि ये हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब है इंपॉर्टेंट, लेकिन मैं आपको ये शॉर्ट में समझाना चाह रही हूँ। तो आस्की वैल्यू क्या होता है कि ए के करस्पॉन्डिंग कुछ आस्की वैल्यू होगा, बी के करस्पॉन्डिंग कुछ आस्की वैल्यू होगा। तो अभी ये कैड में क्या होता है कि हम लोग ए बी सी बस करेक्टर स्टोर कर सकते हैं, और स्ट्रिंग में बंच ऑफ करेक्टर स्टोर कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, स्ट्रिंग डाटा टाइप सी प्लस प्लस में होता है, लेकिन सी में स्ट्रिंग एक डाटा टाइप नहीं होता है। एंड स्ट्रिंग का साइज निकालना हो तो अब साइज ऑफ स्ट्रिंग बाइट, मतलब जितना साइज, जैसे कि यहाँ पे ये जो है ना 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये 5 बाइट का है। सो अब चलते हैं कोड की तरफ। तो अभी मैं एक और करके दिखाती हूँ, जैसे यहाँ पे मैं इंट ली। अब मैं क्या कर रही हूँ ना, यहाँ पे इसको कैर दे रही हूँ। हमेशा याद रखना, कैर को क्या करते हैं, सिंगल कोट्स के अंदर में डालते हैं, कोटेशन मार्क होती है ना, इसके अंदर में डालते हैं। और जब ये स्ट्रिंग लेते हैं तो ऐसे डबल कोट्स के अंदर में डालते हैं, जैसे डबल कोट्स हुआ, इसके अंदर में स्ट्रिंग डालते हैं। तो अभी मैं कैर लेती हूँ, ये ली ना मैं कैर। अब मैं यहाँ पे इंट ही ले रही हूँ, अभी मैं कैर नहीं की हूँ। अभी देखना क्या प्रिंट करेगा। सो देखा ना। तो अब मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे कि अब यहाँ पे कैर ले रही हूँ, कैर लिया। सॉरी, एक्चुअली यहाँ पे मुझे ये नहीं करना था ना, ये तो मैं असाइन करते टाइम करना होता है। ये प्रिंट हो गया ना। एक्चुअली मैं ये कोटेशन मार्क क्यों बताना चाह रही थी, जैसे कि मान लो कि आपको सीन नहीं करना है, इसमें असाइन करना है वैल्यू, तो ये असाइन किया। अब मैं सीन नहीं करी, बस ऐसे ही प्रिंट करना चाह रही हूँ। होगी ना प्रिंट। अब यहाँ पे देखना, मैं यहाँ पे सी असाइन करती हूँ, सी असाइन करी मैं। तो सी प्रिंट हो गया, मतलब यहाँ पे मैं इनपुट नहीं ले रही हूँ। तो जब भी असाइन करना है, साइन इक्वल टू मतलब क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। जैसे कि एक्स इक्वल टू सी करे, तो एक्स में क्या हो गया, एक्स जो एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है, उसमें क्या हो गया, सी एक कैरेक्टर असाइन हो गया। इनफैक्ट आप अगर असाइन कर भी दिए हो ना, तभी भी आप इसको वो कर सकते हो। जैसे कि मैं असाइन तो सी करी थी, लेकिन प्रिंट ए हो रहा है, इसे ए में वैल्यू ले ली हूँ। चलो यहाँ इतना कम्प्लेक्स में नहीं जाते हैं। तो अब यहाँ पे ये हो गया, ये समझ में आपको आ गया कि करेक्टर क्या होता है। अगर मान लेते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग हमको आस्की वैल्यू इसका प्रिंट करना हो, मतलब मानते हैं, तो आप इसको वो भी प्रिंट कर सकते हो। तो आपको आपको मेन क्या है ना, कि आपको सारे करेक्टर, जैसे कि ए के बाद आपको अगर बी का आस्की वैल्यू निकालना है, तो A+1 कर देंगे। आपको जैसे आपको दिखाते हैं, जैसे कि ये है ना। अब था ना, एक्स में मैं क्या ली, ए ली। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, प्रिंट करना चाहती हूँ X-A। तो अब क्या प्रिंट हुआ है ये देखना, जीरो प्रिंट हो गया। ये समझ में आया आपको। अब यहाँ पे अगर मैं बी लेती हूँ, लेट से यहाँ पे मैं यहाँ पे बी लेती हूँ, तो देखना 1 प्रिंट होगा, 1 प्रिंट हुआ। अब यहाँ पे मैं सी लेती हूँ, देखना क्या प्रिंट होगा, 2 प्रिंट हुआ। तो आप ये देख सकते हो कि ये इसका सारे का आस्की वैल्यू जो है वो कॉन्सिक्यूटिव है, मतलब ए में 1, ए के बाद का जो आस्की वैल्यू होगा वो बी का होगा, बी के बाद का जो होगा वो सी का होगा, सी के बाद का होगा जो डी का होगा। तो ये आपको समझ में आ रहा है। अब मैं क्या करती हूँ, अब स्ट्रिंग के तरफ जाती हूँ। अब मैं लेती हूँ यहाँ पे स्ट्रिंग एस, एक सी ले लेती हूँ। अब मैं क्या करूंगी, स्ट्रिंग डालूंगी इसमें। अब देखिए, ये स्ट्रिंग में डाली, यहाँ पे ये स्ट्रिंग प्रिंट हो गया। अब मुझे इस स्ट्रिंग का साइज प्रिंट करना हो तो मैं क्या करूंगी, जैसे ये स्ट्रिंग है ना, डॉट साइज, ये प्री डिफाइंड फंक्शन होता है 5। सॉरी 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 सॉरी। एक्चुअली ऐसे भी वर्क कर गया, मैं आपको इसको इंट में डाल के दिखाना चाह रही थी, लेकिन ये ऐसे भी वर्क कर रहा है। तो ऐसे भी करेगा ही वर्क, ऑब्वियस सी बात है।
लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे कि एक्स लिए, एक्स में क्या है मेरा, ये है, इसका साइज क्या, एक करेक्टर इसका होगा, 2 3 4 5, 5 है ना, 5 प्रिंट किया। आप सिंपल अमर डालो, देखो यहाँ 5 प्रिंट कर रहा है, इसके आगे कुछ कुछ लगा दे देते हैं, जो भी इसका साइज है सो प्रिंट कर रहा है। अब ये तो मैं इनपुट लेना बताई हूँ आपको। अब मान लेते हैं कि इसमें असाइन करना हो, तो जब असाइन करना हो तो उसको डबल कोटेशन मार्क के अंदर में लिखते हैं। कुछ भी मैं स्ट्रिंग डाली ना, अब मैं इसको कमेंट कर देती हूँ, अब मैं इसको प्रिंट करती हूँ। प्रिंट हुआ ना, तो असाइनमेंट के लिए इसको डबल कोटेशन मार्क के अंदर में आपको डालना होगा। ओके, तो ये हो गया। अब मैं, अब void में क्या होता है ना कि हमें जब कुछ भी रिटर्न नहीं करना होता, कोई भी डाटा रिटर्न नहीं करना होता, तब void लेते हैं। ये मेनली फंक्शन में रिटर्न टाइप बताएंगे, जब आप आपको फंक्शन बताएंगे ना, उसमें मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके अच्छे से बताऊंगी कि void का क्या यूज होता है। सो एंड अभी मैं ये बुलियन, अब बुलियन दिखाती हूँ मैं, जैसे कि अब जैसे बुल ले ली मैं, ये हुआ, और इसमें बी लिया, बी में मैं, बी में 1 असाइन कर दी। तो अब ये बुलियन हमेशा या तो 0 होता है, नहीं तो 1 होता है, या तो ट्रू होता है नहीं तो फॉल्स होता है। जैसे कि सी आउट, देखा है क्या होता है सो, ये हुआ। इसमें मैं ट्रू असाइन करती हूँ, ट्रू फॉल्स 0 1 ये साइन कर सकते हैं, यहाँ पे 1 आ रहा है। मतलब आप समझ रहे हो कि बुलियन मेनली क्या होता है कि हमें या तो ट्रू एंड या तो फॉल्स, 0 और 1 के रिप्रेजेंट करने के लिए बताता है ये। तो ये मैं आपको आज इंटीजर बता दी, फ्लोट बता दी, आपको एग्जांपल दिखा दी कैसे वर्क करता है, कैरेक्टर बता दी मैं आपको, स्ट्रिंग बता दी, बुलियन बता दी, और ये वॉइड को आपको अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगी जब मैं आपको फंक्शन बताऊंगी उस टाइम। सो ये हो गया अपना कंप्लीट डाटा टाइप इन सी प्लस प्लस। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट बताऊंगी, जैसे कि ये रहा इफ एल्स में बताऊंगी। एंड ये आपको नेक्स्ट वीडियो में सबसे इस वीडियो से रिलेटेड क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा कि आप यहाँ पे जो आपको जो मैं ये बताई थी कि डबल जो होता है वो प्रिसाइज नहीं होता है, तो मैं उसको आपको प्रूफ करके बताऊंगी कि कैसे आपका डबल प्रिसाइज नहीं होता है। मैं एक इंटीजर लूंगी, एक मैं डबल में एक फ्लोट वैल्यू लूंगी, या डबल या फ्लोट में एक वैल्यू लूंगी, जैसे 1.1 1.2 है, उसमें मैं इक्वलिटी जब मैं लगाऊंगी तो देखना वो आपको फॉल्स देगा। तो ये मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा आपके लिए, क्योंकि उसमें ये बहुत सारे एग्जाम, ये सब में जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम ये सब होता है, इसमें ये एमसीक्यू में क्वेश्चन रहता है, ये आपको पूछ देगा कि इसका आउटपुट क्या होगा। सो इसमें क्या होगा कि आप बहुत लोग ट्रू लगा देते हैं, लेकिन इसमें फॉल्स आता है आउटपुट, मतलब ये मैं पूरा बताऊंगी, एक्सप्लेन करके बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।